स्वागत है आपका इमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि टैली प्राइम का यूज करके हम लोग किसी भी वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहे हैं उसका कैलकुलेशन हम लोग टैली प्राइम में कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को यूज करना होता है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें जेब्रॉनिक्स कंपनी के लिए 10 पीस सीपीयू तैयार करना है, यानी कि सीपीयू का असेंबल करना है, जिसमें हमें ये सारे आइटम जो नीचे में दिए गए हैं वो सारे लग रहे हैं, जैसे मदरबोर्ड, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, रैम, सीडी ड्राइव, कैबिनेट, स्क्रू इत्यादि सामान उसमें कंज्यूम हो रहे हैं। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, वेजेज वगैरह भी लग रहा है। तो आइए जानते हैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए हमें एक सबसे पहले कंपनी या तो बनानी होगी या पहले से अगर कंपनी है तो उसको ओपन कर लेना है। चलिए हम एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी का नाम दे दिया IITM PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड। ये सारा इंफॉर्मेशन अपना फुलफिल करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ से इन्वेंट्री का ऑप्शन को यस रखेंगे और इसको कर देंगे नो। एक्सेप्ट करा लेंगे क्योंकि जीएसटी अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। जीएसटी भी कर सकते हैं यूज, क्योंकि रॉ मटेरियल जो हम परचेज करेंगे तो उस पर तो जीएसटी हमको पेड करना होगा। फिर जब हम सामान को तैयार करके बेचेंगे तो उस पर जीएसटी हमको डिडक्ट करना होगा। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जानते हैं। ये जब हमें आ जाएगा तो जीएसटी भी आसानी से आ जाएगी। अब क्या करते हैं, एक लेजर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वेजेज हमें लग रहा है, यानी कि उस वस्तु को सीपीयू बनाने में एक आदमी उसमें मजदूरी कर रहा है, खट रहा है, तो उसमें जो भी मेहनत लग रहा है उसके लिए एक लेजर यहाँ पे वेजेज के नाम से दिया हुआ है कि जो भी मजदूरी लग रही है उसको आप बना लो। डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि प्रोडक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, एक्सेप्ट करा दिया। अब हम लोग स्टॉक क्रिएट करेंगे। स्टॉक क्रिएट करने के लिए हम मास्टर्स का यूज करेंगे गेटवे ऑफ टैली में, क्रिएट इंटर, और यहाँ से हम सबसे पहले ले लेंगे स्टॉक ग्रुप। हमें जो जो कंपनी का सामान यूज करना है और जिस कंपनी के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस कंपनी का सामान हम बना रहे हैं उसका नाम डालेंगे। तो हम सामान यूज कर रहे हैं जेब्रॉनिक्स का, तो यहाँ बना लेंगे जेब्रॉनिक्स। और एक आइटम हम यूज कर रहे हैं आसूस का, तो ये ले लिए। इसके बाद यहाँ से कैटेगरी अगर यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, यूनिट ले लीजिए। सारे आइटम हमको पीस में यूज करना है तो यहाँ पे पीस ले लेंगे। फॉर्मल नेम में पूरा पीस का फुल वर्ड आप टाइप कर सकते हैं, एक्सेप्ट करा दीजिए। इसके बाद हम बनाएंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में हम ले लिए यहाँ पर जेब्रॉनिक्स मदरबोर्ड, उसका पार्ट नंबर अगर है आपके पास तो पार्ट नंबर टाइप कर दीजिए। अंडर किस कंपनी का है, जेब्रॉनिक्स, ये नॉट अप्लीकेबल होगा, ये पीस होगा। हाँ दोस्तों, ये एक ऑप्शन है बोम बिल ऑफ मटेरियल्स। इसका काम क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, जैसे हमें जेब्रॉनिक्स का सीपीयू बनाना है तो सीपीयू बनाने में हम बहुत सारे आइटम का यूज कर रहे हैं, जैसे मदरबोर्ड, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, रैम, सीडी ड्राइव, कैबिनेट, ये सब वस्तु हम यूज कर रहे हैं सीपीयू को कंप्लीट करने में। तो जो फाइनल आइटम होता है उस फाइनल आइटम में कौन कौन सा आइटम आप यूज किए हो उसका यूनिट स्टेटमेंट तैयार करने के लिए हम बिल ऑफ मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं। तभी तो हम मदरबोर्ड वगैरह का बना रहे हैं, यानी रॉ मटेरियल का बना रहे हैं, तो इसमें बोम यस नहीं करेंगे, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना होगा। शो मोड कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को यस करके ऊपर में दिया हुआ है। यहाँ आप यहाँ नीचे में आएंगे तो आपको दिखाई देगा ये वाला ऑप्शन, प्रोवाइड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सॉरी ये वाला नहीं, नीचे सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम, इसको यस कर दीजिएगा और एक्सेप्ट कराइएगा। देन ये वाला ऑप्शन यहाँ आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और ये ऑप्शन यस करना है जब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेंगे तब। मदरबोर्ड का बना दिया, फिर यहाँ पे ले लिया जेब्रॉनिक्स SMPS, पार्ट नंबर वगैरह डाल देंगे, जेब्रॉनिक्स का ही है, इसका भी यहाँ पे नो ही कर देंगे। इसके बाद ले लेंगे, इसमें हम WD का हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, WD
हार्ड डिस्क 1 TB। अब देखिए WD तो हम लोग बनाए नहीं, तो यहाँ से टैली प्राइम हमें ऑप्शन देता है कि आप डायरेक्ट यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से भी आप बना सकते हैं, या तो इस क्रिएट से आप बना लीजिए अगर छूट गया है तो, नहीं तो अल्ट के साथ C प्रेस करके भी आप बना सकते हैं। तो मैं क्रिएट का यूज किए, यहाँ पे दे दिया WD, एक कंपनी है जो हार्ड डिस्क बनाती है। यहाँ से पीस, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। इसके बाद हम रैम ले लिए, पार्ट नंबर ये भी हम ले लिए जेब्रॉनिक्स का ही। अब यहाँ पे हम ले लेंगे CD DVD ड्राइव, CD DVD ड्राइव, इसका पार्ट नंबर वगैरह दे दिए। ये हम ले लिए आसूस का, बहुत सारी कंपनी का आता है लेकिन हम लोग अपना आसूस का यूज कर रहे हैं। सीखना है किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके बाद हम ले लेंगे कैबिनेट। कैबिनेट की स्पेलिंग यहाँ स्मॉल कैपिटल का मतलब है कैबिनेट, इसका भी पार्ट नंबर वगैरह दे दिए। यहाँ पे जेब्रॉनिक्स का ही कैबिनेट हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम ले लिए स्क्रू, SCRAW स्क्रू। स्क्रू में हम कोई भी प्राइमरी लोकल कंपनी यूज कर ले रहे हैं। इसके बाद यूनिट में, इसमें भी हम पीस डाल देंगे। अब लास्ट में यहाँ बनाएंगे जो फाइनल आइटम हम तैयार कर रहे हैं, उस आइटम को हम क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लेंगे जेब्रॉनिक्स CPU में आप क्या यूज कर रहे हैं, कितने, मैंने दे दिया 4, यानी 4 GB रैम और 1 TB का हार्ड डिस्क यूज कर रहा है। यहाँ पे हम ले लेंगे जेब्रॉनिक्स, यहाँ पे कुछ नहीं, पीस। और इस आइटम, क्योंकि फाइनल आइटम हमारा यही है, तो इस आइटम में इसको यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो ये व्यक्ति का नाम पूछेगा कि जो व्यक्ति इसका असेंबल कर रहा है वो क्या बताया है कि कितना कितना आइटम लगेगा, उस व्यक्ति का नाम डाल देंगे। जैसे मैंने डाल दिया मिस्टर प्रभात, इंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कितने पीस का आप एस्टीमेट तैयार कर रहे हो, तो मैंने दे दिया 1 पीस, इंटर। अब यहाँ पे पूछा कि कैबिनेट कितना लगा, तो 1 पीस। CD ड्राइव कितना लगा, 1 पीस। रैम कितना लगा, 1 पीस, क्योंकि 1 पीस अगर हम यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर 1 पीस कर रहे थे, सब 1 पीस होगा। अगर यहाँ पे 10 पीस है तो यहाँ पे 10 पीस होगा। रैम हो गया। स्क्रू 1 पीस में कितना लग रहा है, तो 1 पीस में अंदाजन हम ले लेते हैं 20। WD का हार्ड डिस्क 1, मदरबोर्ड ले लिए 1 और SMPS ले लिए 1। अब इतना करने के बाद इंटर से इसको हम एक्सेप्ट कराएंगे, फिर इसको भी इंटर से एक्सेप्ट कराएंगे। बैक नहीं जाना, एक्सेप्ट कराना है, तो रिटर्न आ जाएंगे स्टॉक आइटम क्रिएशन पे। इसको भी एक्सेप्ट करा दिए। अब क्या करेंगे कि हम सारे के सारे प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम खरीदेंगे नहीं तो हम असेंबल करके बेचेंगे कैसे। तो वाउचर में गए, F9 प्रेस किए। अब पार्टी नेम अगर किसी से उधार खरीद रहे हैं तो उसका लेजर बना लीजिए, नहीं तो कैश का ही आप एंट्री कीजिए। कैश से आपने किससे खरीदा उसका नाम यहाँ डाल देना है, उसके बारे में लिख देना है। अब यहाँ पे एक लेजर हम लोगों का छूट गया परचेज का, तो क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे बना लिए परचेज अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे जो भी आइटम हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं, मतलब CPU बनाने में जितना आइटम यूज कर रहे हैं उतने आइटम को परचेज करेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमने ले लिया 10 पीस बनाना है, तो 10 पीस, 1 पीस का प्राइस है 2409 रुपया, इंटर। टोटल आ गया। इसके बाद हम ले लिए SMPS। SMPS कितना, 10 पीस बनाना है तो 10 पीस ही खरीदेंगे, ज़्यादा भी आप खरीद सकते हो, कम नहीं, क्योंकि जितना बनाना है उतना आइटम कम से कम आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसका जो प्राइस है वो है 679, इंटर। 1 पीस का उतना हो गया। इसके बाद हार्ड डिस्क ले लिए। हार्ड डिस्क कितना, 10 पीस, इसका प्राइस कितना, 1 पीस का 3000। इसके बाद हम रैम ले लिए। रैम कितना पीस, तो 10 पीस, 1 पीस का प्राइस है 850। मान गए कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग हार्ड डिस्क लिखे थे 1 TB मिस कर गया, तो उसको करेक्शन करना है हार्ड डिस्क को। तो यहाँ बैक स्पेस से चले गए और यहाँ कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कीजिएगा तो अल्टर
खुल जाएगा स्टॉक आइटम का। यहाँ पे 1 TB लिखना था, 1 छूट गया था, एक्सेप्ट करा दिए। वैसे ही यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिए। हार्ड डिस्क का प्राइस क्या डाले थे हम लोग, 3000। वैसे रैम छूट गया कि कितना GB का रैम है, तो इसको भी कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करके और यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि रैम जो था वो 4 GB का रैम है। GB में डी बड़ा होगा, एक्सेप्ट करा दिए। कितना, 10 पीस। कितना रेट है रैम का, 850। इसके बाद ले लिए CD DVD ड्राइव। CD DVD ड्राइव कितना पीस, 10 पीस। कितने के रेट से, 1405 रुपया। इसके बाद आ गया कैबिनेट लेना है। कैबिनेट कितना पीस, तो 10 पीस। कितने के रेट से, 1300 के रेट से। इसके बाद स्क्रू लेना है। स्क्रू कितना, तो ऐसे ही हम ले लेते हैं 200 पीस, रहेगा तो काम आएगा। एक पीस का प्राइस है 0.25 यानी 25 पैसा। इंटर, तो उसके हिसाब से ये आ गया। अब इसको करा देंगे हम लोग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कराने के बाद एस्केप से हम आ जाएंगे बैक गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ आने के पश्चात हम एक नया वाउचर क्रिएट करेंगे। तो वाउचर क्रिएट करना हो तो उसके लिए हमें मास्टर्स के अंदर क्रिएट ऑप्शन का यूज करना है, इंटर। और यहाँ से हम यूज करेंगे वाउचर टाइप का, जो कि अकाउंटिंग मास्टर में आप देख रहे हैं सामने है, इंटर। और यहाँ पे हमने नाम लिख दिया वाउचर का मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे ही अपने से कोई नाम दे दिया, जर्नल कर दो या मैन्युफैक्चरिंग ही कर दो, इंटर इंटर। यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में हम ले लेंगे स्टॉक जर्नल, यानी कि स्टॉक जर्नल की जगह एक वाउचर हम बनाए हैं। हम चाहे तो स्टॉक जर्नल को भी अल्टर कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक जर्नल को अगर आप अल्टर कर देते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि बाद में अगर आप स्टॉक जर्नल को यूज करोगे तो दिक्कत करेगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक नया वाउचर बना लो। अब यहाँ पे चले गए यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑप्शन को यस करके एक्सेप्ट करा दिए। सारा सामान हम लोग खरीद चुके हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स है। फिर से चलेंगे गेटवे ऑफ टैली पर, वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, इंटर। अल्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे, जो कि स्टॉक जर्नल का शॉर्टकट की है। तो ये हमें दिखाएगा कि आपको स्टॉक जर्नल यूज करना है या मैन्युफैक्चरिंग। तो मैंने ले लिया मैन्युफैक्चरिंग। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या बनाना है, तो हम लोगों को तो CPU बनाना है जेब्रोनिक्स का, इंटर। तो जैसे CPU को देकर के इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे ये सारे आइटम आ गए। ये सारे आइटम तभी आएंगे जब आप बिल ऑफ मटेरियल्स क्रिएट किए रहोगे। अगर बिल ऑफ मटेरियल्स आप क्रिएट नहीं किए रहोगे तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। कितना पीस बनाना है, तो 10 पीस। जैसे वहाँ 10 पीस देकर के इंटर प्रेस करेंगे तो रेट, क्वांटिटी वगैरह सब कुछ अपने आप आ जाएगा। इसके बाद इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है और फिर राइट साइड में आना है और यहाँ पे टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट में हमारा वेजेज लगा है। वेजेज कितना परसेंट है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 या 3%, मैं 2% लेता हूँ, इंटर। और इसको कराते हैं एक्सेप्ट। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि CPU जो कंप्लीट होने के बाद कितने का पड़ रहा है, 9840 रुपया 96 पैसा प्रति पीस पड़ रहा है। तो ये था हमारा स्टॉक जर्नल और इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। देखिए पीछे चला गया, एक्सेप्ट करा लेते हैं। अगर चाहो देखना तो पेजअप कर सकते हो, पेजअप करके आप देख सकते हो। प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर सकते हो, प्रीव्यू देखना हो प्रीव्यू देख सकते हो। प्रिंट करके अगर किसी को देना हो तो दे सकते हो। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। मैन्युफैक्चरिंग का और भी इसका पार्ट 2 लाऊंगा मैं, जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन से बिलोंग करेगा कि बिल्डिंग जैसे तैयार करनी है तो बिल्डिंग में क्या है। तो अगर आपका प्यार इस पर मिलेगा तो सेकंड वीडियो जल्दी लाऊंगा। थैंक यू।